उसके लिए हमने यहाँ पर एक फूल गोभी लिया है। तो सबसे पहले हम गोभी के डंठल को काट कर अलग करेंगे। अब इसे हम इस तरह से देख लेते हैं इसमें कीड़े तो नहीं हैं, क्योंकि अक्सर गोभी काटते समय कीड़े निकल जाते हैं। तो पहले इसे हम चेक करेंगे। गोभी एकदम अंदर से साफ़ है। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। गैस पर हमने आधा पतीला पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। पानी हल्का गर्म हो चुका है। तो अब इसी में हम गोभी को डालकर उबालेंगे। गोभी को हमें बहुत ज़्यादा देर तक पानी में नहीं उबालना है। गैस को हमने धीमा किया है। इसी तरह हम गोभी को उलटते पलटते 2 से 3 मिनट तक उबाल लेते हैं। अगर हम गोभी ज़्यादा देर तक उबालेंगे तो नरम होकर पानी में टूट जाएंगे। अब गोभी पानी में उबलने के बाद हल्का कलर चेंज हो गया है। अब इसको हम पानी से निकाल लेते हैं। अब गोभी को हम भूनेंगे, क्योंकि हम गोभी का चोखा बना रहे हैं। तो इसलिए अब इसे हम गैस पर भूनेंगे। पहले गैस को हम धीमा करेंगे। अब इसी पर हम गोभी को रखेंगे। अब गैस को हम हल्का तेज करके गोभी को भूनेंगे। गोभी को हमें पूरी तरह से भूनकर जलाना नहीं है, केवल इसका हम ऊपर वाला हिस्सा भूनेंगे, जिससे गोभी भूनने के बाद सुनाहट आ जाए। गोभी का ऊपर वाला हिस्सा अच्छे से भुन गया है। बस इसको हम इतना ही भुनेंगे। तो अब गैस को हम बंद कर देते हैं और इसे रख देते हैं थोड़ा ठंडा होने के लिए। गोभी ठंडा हो गया है। तो अब इसे हम कद्दूकस करेंगे। पूरे गोभी को हम इसी तरह बारीक कद्दूकस कर लेते हैं। गोभी को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब गोभी को हम एक साइड में रखेंगे। यहाँ पर हमने 3 टमाटर लिया है। अब इसी थाली में हम टमाटर को कद्दूकस करेंगे। आप चाहें टमाटर को बारीक काट करके ले सकते हैं। टमाटर को भी हमने कद्दूकस कर लिया है। कढ़ाई में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा और इसी में 1 तेज पत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। जीरा को हम अच्छे से भून लेते हैं। जीरा भुन गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से कटे हुए लहसुन अदरक। लहसुन अदरक को बराबर चलाते हुए हल्का से भून लेते हैं, जिससे लहसुन अदरक का कच्चापन निकल जाए। लहसुन अदरक हल्के भून गए हैं। अब इसमें हम थोड़े से करी पत्ता डालेंगे। इसके बाद एक कटा हुआ प्याज डालेंगे और 3 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। अब प्याज को हम बराबर चलाते हुए हल्के सुनहरे रंग में होने तक भूनेंगे। प्याज हल्के सुनहरे रंग में भुन गए हैं। अब इसमें हम कद्दूकस किया हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटर को हम प्याज में मिला लेते हैं। अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला। अब सारे मसाले को हम टमाटर में मिलाते हुए पकाएंगे। गैस को हमने मीडियम में रखा है। इसी में हम डालेंगे थोड़ा से पानी, जिससे मसाले और टमाटर अच्छे से पक जाएं। इसी तरह हम मसाले को बराबर चलाते हुए भूनेंगे जब तक मसाले अच्छे से पककर सूखे न हो जाएं। मसाले हल्के पक चुके हैं, लेकिन अभी ये पूरी तरह से भूनकर तैयार नहीं हैं। अब इसमें हम आधा कप हरी मटर डालकर भूनेंगे और इसी में 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। अब मसाले के साथ हम मटर भी भूनकर पकाएंगे, जिससे मसाले के साथ मटर भी अच्छे से पक जाए। इसे हम एकदम सूखा होने तक बराबर चलाते हुए भूनेंगे। अब मसाले पककर एकदम सूखे हो गए हैं और इसके साथ साथ मटर भी पक गया है। तो अब इसमें हम कद्दूकस किया हुआ गोभी डालकर मिलाएंगे। गोभी को हम अच्छे से मसाले में मिला लेते हैं। गोभी को हमने मसाले में अच्छे से मिला दिया है। अब इसमें हम आधा कप पानी डालकर मिलाएंगे।
हम चोखा बना रहे हैं इसलिए इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ आधा कप पानी डालकर मिलाएंगे। अब कढ़ाई के ऊपर हम ढक्कन लगाएंगे और इसे हम धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। लगभग 5 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। तो अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डालकर मिलाएंगे। गोभी का चोखा बनकर हमारा तैयार है। तो अब गैस को हम बंद करेंगे और इसे हम प्लेट में सर्व करके दिखाते हैं। तो आप भी इस तरह से गोभी की चोखा घर पर बनाकर रोटी, पराठे और पूरी के साथ भी खा सकते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर एक फूल गोभी लिया है। ये एकदम ताज़ा गोभी है। इसको हमने पहले से पानी से धो लिया है। तो सबसे पहले हम गोभी चॉप के लिए बैटर बनाएंगे। बाउल में डालेंगे 1 कप बेसन, आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। इसके बाद 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर और नमक को हम बेसन में मिला लेते हैं। अब इसमें हम पानी डालकर इसका बैटर बनाएंगे। गोभी चॉप के लिए बैटर हमें गाढ़ा बनाना है, क्योंकि बैटर गाढ़े रहेंगे तभी गोभी चॉप फूले फूले अच्छे बनेंगे। इसलिए इसमें हम थोड़े थोड़े पानी डालकर मिलाते जाएंगे, जिससे बैटर बहुत पतले न बने। इस तरह से हमने बेसन को अच्छे से फेंटकर बैटर बना लिया है, लेकिन बैटर अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। अब इसी तरह हम बैटर को 5 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। तब तक हम गोभी को तैयार करेंगे। पहले हम गोभी के डंठल को काट कर अलग कर देते हैं। अब गोभी के फूल को हम तोड़कर अलग करेंगे। गोभी के फूल को हमने तोड़ लिया है। अब इसे हम कद्दूकस करेंगे। इसी थाली में हम गोभी को कद्दूकस कर लेते हैं। गोभी हम मोटे कद्दूकस कर रहे हैं, आप चाहें तो इसे चाकू से बारीक काट सकते हैं। गोभी हमने कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें डालेंगे सूखे मसाले। पहले 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च को डालेंगे। इसके बाद डालेंगे 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। इसके बाद थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं। अब इसी में हम डालेंगे 2 उबला आलू। आलू को हम इस तरह से हाथ से फोड़कर डालेंगे। हमने मीडियम साइज के 2 उबले आलू लिए हैं। आप चाहें तो बड़े साइज के 1 उबले आलू ले सकते हैं, या फिर आप और आलू डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अब हम सारे चीज़ों को गोभी में अच्छे से मिलाएंगे, जिससे इसमें आलू के ढोके न रहें और मसाले आलू गोभी में अच्छे से मिल जाएं। सारे चीज़ों को हमने गोभी में अच्छे से मिला लिया है। आप देख सकते हैं इसमें आलू के ढोके नहीं हैं और मसाले भी गोभी में पूरी तरह से मिल गए हैं। अब इसको हम टिक्की बनाएंगे। पहले थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लेंगे। इतने बड़े साइज़ के हम लोई ले लेते हैं। आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े साइज़ की गोभी चाप बना सकते हैं। अब इसको हम दोनों हाथ से चिकना करके चपटा करेंगे, यानी कि हम इसको टिक्की जैसा शेप देंगे। इसी तरह से हम पूरे मिश्रण का गोभी चाप बनाएंगे। सभी टिक्की को हमने बना लिए हैं। अब हम बैटर को देख लेते हैं। अब बैटर में हम 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाल देते हैं। सोडा हमें इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस केवल चुटकी भर सोडा डालकर हम मिलाएंगे। लगभग इसी में 1 बड़े चम्मच पानी डालकर मिला लेते हैं। ज़्यादा पानी हम इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि बैटर हमें गाढ़ा रखना है। इसे हम अच्छे से फेंट लेते हैं, जिससे बेकिंग सोडा बेसन में अच्छे से मिल जाए। अब गोभी चाप के लिए बेसन अच्छे से तैयार हैं। आप देख सकते हैं इतना गाढ़ा बैटर हमने बनाया है। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। अब 1 टिक्की हम उठाएंगे और बैटर में इसे अच्छे से डिप करेंगे। इसके बाद अब इसे हम निकाल कर तेल में डालेंगे।
इसी तरह से हम 5 से 6 टिक्की तेल में डाल देते हैं। गोभी चाप हम तेज़ आंच पर फ्राई कर रहे हैं, इसलिए गैस को हम तेज़ रखेंगे। अब इसे हम धीरे धीरे पलट देते हैं। गोभी चाप को हम इसी तरह बराबर पलटते हुए फ्राई करेंगे जब तक ये ऊपर से सुनहरे रंग में न हो जाए। अब गोभी चाप अच्छे से सुनहरे रंग में फ्राई हो गए हैं। अब इसे हम तेल से निकाल लेते हैं। इसी तरह हम बाकी के बचे हुए गोभी चाप को फ्राई कर लेते हैं। पहले हम प्लेट में चटनी को रखेंगे, फिर अब इसमें हम गोभी चाप रखेंगे। ये हमारा गर्मा गर्म गोभी चाप और इसके साथ चटनी खाने के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे गोभी चाप बने हैं। यह गोभी का नाश्ता सुबह शाम के नाश्ते में खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इस तरह से गोभी का नाश्ता हरी चटनी के साथ खाने में बहुत अच्छे लगते हैं।